अक्सर हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को खाना लग नहीं रहा, पर डॉक्टर साहब कहीं इसमें कैल्शियम की कमी तो नहीं है। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कैल्शियम की कमी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पेट में, जैसे बहुत सारे यंग बच्चे जो होते हैं, जो बचपन में बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें ना कीड़ों की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉटी में वो कीड़े निकलें, पॉटी में वो कीड़े दिखाई दें। वो बहुत सारी चीज़ों की तरह आपको सिम्टम दिखा सकते हैं, जिसमें एक इसमें सिम्टम ये भी है कि बच्चे की ना भूख काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब जैसे खाना पीना सही से लगता नहीं। पर उसमें फिर एक सिम्टम ये भी है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब दोनों चीज़ें आपको अलग अलग पेशेंट्स में आपको दिखाई देगी। एक बच्चा वो जिसकी भूख कम हो गई है, एक बच्चा वो जिसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर उसने अभी खाना खाया तो उसे 1 घंटे बाद उसे फिर से भूख लगेगी, पर भूख उसे ऐसी लगेगी कि वो सिर्फ 2 चम्मच खाएगा, फिर बोलेगा मेरा मेरा पेट भर गया। बट कुछ बच्चों में ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चॉक खाते हैं, जो सीमेंट खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा अच्छा असर करती है होम्योपैथी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, एक है सिना और एक है एलुमिना। ठीक है, आप अपने बच्चों को ये 2 दवाइयाँ देके आप देख सकते हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। पर सबसे पहले आपको अजम्पशन पे नहीं आना चाहिए कि इसमें कीड़े ही हैं या फिर इसमें कैल्शियम की कमी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी है तो बहुत छोटे बच्चों को कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं होती है उतनी। ठीक है, तो पहले तो आपको हर चीज़ की जड़ पे जाना चाहिए कि आखिर आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो खाना तो नहीं खाता, बट वो बाहर का खाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके बच्चे को भूख तो लग रही है ना, वो बाहर का तो खाना खा रहा है ना। खाना ना खाना ये होता है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा, वो रोटी नहीं खाता, वो फ्रूट्स नहीं खाता, वो बाहर का भी नहीं खाता। ये होता है भूख कम होना। ठीक है, पर अगर आपका बच्चा रोटी सब्जियां ये सब चीज़ें नहीं खा रहा, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत छोटे बच्चे नखरे दिखाते हैं इन सब चीज़ों को लेके, उन्हें बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी बाहर की चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है वो उसे भूख लग रही है, पर वो बहुत ज़्यादा मैदे का खाना खा रहा है, जिसकी वजह से जब रोटी खाने की बारी आती है तो उसके पेट इतना भर जाता है कि वो रोटी नहीं खा पाता है। जैसे चिप्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होते हैं, तो इनमें ना स्किन की वजह से, ये जिन ऑयल से बनते हैं, थोड़ा इन्फ्लेमेशन आता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भूख भी आपकी कम हो सकती है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये नोटिस करना पड़ेगा कि आपका बच्चा आखिर उसका रूट कॉज क्या है, आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र में कब्ज़ की दिक्कत होती है। तो जैसे कि अगर वो जाते हैं पॉटी उन्हें सही से नहीं आती है तो उन्हें टाइट आती है। अब मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ कि उन्हें अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास वो आ जाएंगे, वो उन्हें बता देंगे, पर हर चीज़ का इलाज लैक्सेटिव्स और ये सारी चीज़ें इतनी यंग एज में, इन सब चीज़ों का ये इलाज नहीं है। इलाज है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा देखें कि वो क्या खा रहा है, वो क्या नहीं खा रहा है, और फिर उसकी डाइट जो है, उसकी डाइट में उसी हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या पता आपका बच्चा जो खा रहा है उसकी डाइट में फ़ाइबर की कमी है, और फाइबर की कमी की वजह से ही उसे ठीक से खुल के पॉटी नहीं आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको खुद ही अपने बच्चों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब पॉटी करने जाता है तो कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं होता, उसको लैट्रिन आती है तो उसे कैसी आती है, उसे टाइट तो नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम बच्चे से जब हम पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर बच्चे में कमी कहाँ पे आ रही है, किस चीज़ की कमी आ रही है, किस पोर्शन की उसमें कमी आ रही है। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप अपने बच्चे से थोड़ा सा पूछें, थोड़ा सा नोटिस करें। बहुत सारा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, तो माँ बाप को ही देखना पड़ता है कि भाई ये क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, किस चीज़ से दिक्कत नहीं हो रही है।